अब आज हमने 2 चैप्टर करने हैं, औसत और संख्याओं का सरलीकरण। संख्याओं के सरलीकरण में बस एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है, बाकी तो गुणा जमा घटा आपको आते ही है, आवाज नहीं करनी। जमा घटा गुना तो आते ही है। सरलीकरण करेंगे पहले तो सरलीकरण में आपको जो नाम याद रखने हैं, जो भी याद रहे इसके वो कर लेना। ये बोल देते हैं का बाबूजन, ठीक है। और अगली बात जो मैं बता रहा हूं वो कविता के रूप में, पहले खोलो खत्तुदानी पीछे खोलो का, भाग गुणा का अमल करो जोड़ बाकी को पीछे हाथ लगा। ठीक है, आप जो आपको याद रहे इसके वो आपने कर लेना है। अब ये मतलब क्या है, जब एक संख्या दी होती है कोई भी, तो आपको हल करना है उसको, लेकिन हल करते समय हम जो जिसका नंबर पहले है ना वो पहले करेंगे। अभी तक जो सवाल आपने किए हैं, 2 सवाल उनके बीच में जमा का निशान है तो आपने जमा कर दिया, उनके बीच में घटा का निशान है तो आपने घटा कर दिया, गुणा है तो गुणा कर दिया, भाग है तो भाग कर दिया। अब आपको हम बताएंगे कि किसको पहले करना है और कब करना है। ठीक है, यहाँ जो बी है, बी फॉर ब्रैकेट है, को फॉर कोस्ट है, तो हमने क्या करना है, जैसे मान लो 4 जमा में 3 7 भाग 7 घटा 9, ऐसे लगा दिया लाइन। यहां देखो ये भी एक कोष्ठ होती है, रेखा कोष्ठ बोलते हैं इसको, कोष्ठ भी 3 होती है, इसको बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट। ये होती है बीच वाली और ये होती है छोटी। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट खुलती है, खुलती कैसे है, ये भी उसके बीच में जो भी चीज है वो सब कुछ सोल्व करने के बाद आपके पास एक उत्तर आ जाएगा, तो वो खुल जाती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको करना है, तो इसको करेंगे तो हमने इनसे पहले रेखा कोष्ठ होती है, तो पहले जो रेखा कोष्ठ में पहले आप उसको करोगे। ठीक है, तो अब अगर ये रेखा कोष्ठ है तो आपने 7 से 9 घटाना है, पहले 7 से 9 घटाना है। ठीक है, अब हम इसको छोड़ देते हैं, बाकी घटाना तो ये करना पहले। अब इसको कैसे खोलते हैं, एक लाइन में आप एक कार्य करोगे, इस लाइन में आपने जो करना है वो इसको जमा करना है। क्या करना है, जमा 7 जमा 7, बाकी सबको ऐसे कैसे। कोष्ठ का काम आपने कर दिया, कोष्ठ के अंदर 4 जमा 3 था, वो आपने जमा कर लिया और उसको लिख दिया और बाकी सबका सेम लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, किसके बाद का कहीं पर लिखा हुआ, का लिखा होता है का, अगर का कहीं पे मिल जाए आपको तो का की जगह आप अगली लाइन में गुणा लिख देंगे। का मतलब गुणा होता है, तो का मिले तो उसको आप गुणा कर दोगे, तो वो इसमें है नहीं, तो उसके बाद आता है भाग यानी डिवीजन। ऑफ होता है का, ऑफ अंग्रेजी में लिखा हो तो ऑफ मिलेगा, ऑफ हटाना है, गुणा का निशान लगाना है। ऐसे ही का लिखा है तो उसको ब्रैकेट गुणा का निशान लगाना है। अब करना है भाग, तो भाग किन के बीच में है, इन 2 के बीच में है, तो अगली लाइन में आपने क्या करना है, 7 जमा भाग करो 1 घटा 9 गुणा, इसके बाद गुणा का नंबर है, कोई गुणा है इसमें नहीं है, तो एक काम बच गया हमारा। उसके बाद क्या करना है, जमा एडिशन। कैसे करोगे एडिशन, अब ये तो ठीक है, 7 और 1 8 जुड़ जाएगा, 9 घट जाएगा, उत्तर कितना आएगा, कौन बता रहा है, 1।
भाई 8 तो है जमा, 8 के आगे जमा निशान है, 9 के आगे घटा निशान है। बड़ा कौन? 8 में से 9 नहीं घटते, 9 में से 8 घटते हैं। तो अगर इसमें से ये घट जाए तो इसका निशान लगेगा, और इसमें ये घटेंगे तो उसका निशान लगेगा। तो अब तो इसमें से ये घटा ना, तो इसका उत्तर आएगा -1। क्या उत्तर आएगा? -1। तो अब ये आपने इस तरह से करना है, जिसका पहले नंबर है पहले आपने वही करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, इस तरह के आपने इसमें सवाल दे रखे हैं, वो आप करोगे। अब अगला जो है वो है औसत। क्या है? औसत। देखो भी, एक आपकी क्लास है और मान लो एक सेक्शन और है सेम क्लास का। जरूरत क्यों पड़ती है औसत की? मान लो आप एक क्लास आपकी, एक और क्लास है, दूसरी क्लास में ये दोनों क्लासों का टेस्ट लिया 20 नंबर का, दोनों कक्षाओं का टेस्ट लिया 20 नंबर का, और उस क्लास में एक बच्चे के 20 नंबर आ गए, बाकियों के भी नंबर आ गए, और आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनके नंबर आ गए 19 हाईएस्ट, बाकी के भी नंबर आए। तो आपसे पूछा गया भाई होशियार क्लास कौन सी है, क्या बताओगे? है? सामान्य बात, आप 20 वाली बताओगे। मैंने बच्चा नहीं पूछा ना, होशियार बच्चा कौन सी क्लास में है, मैंने तो पूछा नहीं, क्लास पूछा है। तो क्या एक बच्चे से ही क्लास का मतलब निकलेगा? तो इसके लिए औसत की आवश्यकता पड़ती है। इस क्लास के सभी बच्चों के नंबर लिख के जोड़े जाएंगे, इस क्लास के सभी बच्चों के नंबर लिखकर जोड़े जाएंगे। फिर क्या हुआ, इस जो क्लास है इन सब बच्चों के नंबर जोड़े, इनके नंबर आए हुए 240, और इस क्लास के जितने बच्चे थे उन सब के नंबरों को जोड़ा, इनके नंबर आए 290। कौन सी होशियार है? कौन सी होशियार है? 20 वाली या 290 वाली? 20 वाली को तो पहले ही मना कर मैंने, तो एक बच्चे के नंबर है ना, क्लास के नहीं है, ये क्लास के हैं, तो इसके ज्यादा है। तो आपने बता दिया ये होशियार। मैंने बताया तुम्हें ये बच्चे कितने हैं? नहीं बताया ना, तो जब तक मैं बच्चों का उसी के हिसाब से देखा जाएगा। हमें बच्चों का नहीं पता ना, हो सकता है इसलिए 40 बच्चे हो और ये 30 बच्चे हो, ये मान लो 40 बच्चे हैं और इसमें 30 बच्चे हैं, तो हमने ये नंबरों का जोड़ है, ये बच्चों का जोड़ है, तो इसको भी भाग करेंगे तो इसका तो आ गया 8, और इसको भी भाग करेंगे, इसका कितना आया 4 से 28। हाँ, इसका 7 से 1/4, इसका औसत 8 है, इसका औसत 7 से 1/4। क्लास कौन सी होशियार है? सर 200 ये वाली, ठीक है, या ए है बी है जो भी है, ये क्लास होशियार है। किसी को औसत जरूरी है, औसत के लिए हमने क्या करना पड़ता है, औसत कैसे निकाली जाती है? औसत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और हाँ संख्याओं की कुल संख्या करो ना, कुल संख्या कितनी है, तो हमारा औसत निकलता है। सवाल जब हम निकालेंगे, हमने 3 क्रम याद करने हैं, औसत, संख्या, योग। औसत, संख्या और योग, ये तुरंत लिख जाएंगी। कोई चीज बताएगा, मान लो आपको क्या है, 7 संख्याओं की औसत 20 है, 7 संख्याओं की औसत 20 है। योग बताओ, योग बताओ कितना होगा? गुणा करते ही आ जाएगा योग।
संख्या औसत योग या औसत संख्या योग ये गुणा करते ही आएगा और ये दोनों भाग करते ही आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ये याद रखना है कि आपने, अब एक सवाल है, एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 5। उनकी उम्र नहीं बताई, लेकिन हमें बता दी उन 5 जो व्यक्ति हैं उनकी आयु का औसत 20 है। उनकी आयु का औसत 20 है। याद रह जाएगा औसत कितना है? 20। औसत है 20। कितने व्यक्ति हैं? 5। व्यक्ति हैं 5। तो उनके परिवार में एक 6 साल का बच्चा और आके रहने लग गया। 6 साल का बच्चा उनके घर में और आके रहने लग गया। अब औसत बताइए कितनी होगी? कोई बता सकता है? अब औसत कितनी होगी? उसमें फिट करें पहले, इसमें फिट कर दें। क्या दे रहे? क्या औसत है? 20। संख्या है 5। योग पता चल जाएगा? कितना? 100। अब क्या हुआ? एक बच्चा और बढ़ गया। संख्या कितनी होगी? 6। ये बताना कि ये बताना? औसत बताना। आप क्या बता सकते हो पहले? ये कि ये? कितना हो गया योग अब? 120। 20 साल का बच्चा आया है। अरे बच्चा किस साल का आया है? 6। पहले जो थे उनका जोड़ 6 था, वो तो न्यूटन है ना, 100 था। एक 6 साल का हो गया तब जोड़ कितना हो गया? 106 हो गया। 10 साल का था तो 110 हो जाता, 15 साल का था तो 115 हो जाता। अब क्या निकालना है? औसत निकाल दो। 6 कम 6, 6 से 42। कितने बच गए? 4/6 यानी 2/। ये अब नई औसत होगी। तो इस तरह से आपने औसत के सवाल करने हैं।